Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So today I am going to discuss with you on a very important topic which is important because many of the population or many of the persons who are suffering from this problem. The problem is joint pain. सो अगर दोस्तों देखें तो आज कितनी पॉपुलेशन है जो जॉइंट पेन से सफ़र कर रहा है एंड दैट पेन इज़ ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। और इसको अगर हम लॉन्ग टाइम ले जाएं विच इज़ द जॉइंट पेन तो इसको हम कहते हैं गॉट, गठिया। तो आज आपने देखा होगा कि कितने लोग गठिया से सफ़र कर रहे हैं, मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द गॉट। सो आई विल डिस्कस हेयर कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कैसे बनता है, किस किस डाइट से यूरिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड आपकी बॉडी में क्यों रहता है। सो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाली वीडियो में आप और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी नॉलेज जो है वो देख पाएँ। सो लेट्स वी विल गो अबाउट द गॉट। व्हाट इज़ गॉट? तो गॉट इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़। इट मीन इट इज़ रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी एंड दैट लीड्स टू द अकमुलेशन ऑफ यूरेट concentration, that mean hyperuricemia. It mean whenever the uric acid level in your body is increased, it is called as hyperuricemia. कहने का मतलब है अब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल जो है दैट इज इंक्रीज्ड। तो अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूं कि हाउ इट इज इंक्रीज्ड, नॉर्मली द नॉर्मल लेवल ऑफ द यूरिक एसिड दैट यूरिएट इज 1 to 4 mg per deciliter। तो आपने अगर दोस्तों देखा होगा तो कई लोगों की बॉडी में ये 5 mg 6 mg भी चला जाता है, बट इट इज़ प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट इज़ गो बियॉन्ड 9 and 10 mg। तभी आपके घुटनों में क्या करता है, इट कॉज ए पेन, इट कॉज ए इन्फ्लामेशन, इट कॉज ए स्वेलिंग। तो वहाँ पे आपके क्या होगा, स्वेलिंग भी होगा, सोजिस भी होगा और उसके साथ साथ रेडनेस भी होगा और आपको चलने में भी प्रॉब्लम आएगा। दैट्स वाई ड्यूरिंग द ओल्ड टाइम इट वाज नोन एज ए किंग्स डिजीज। इट मीन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द अर्थराइटिस यू आर अनएबल टू वॉक नॉर्मली, आप नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते। सो दैट मीन योर वॉकिंग विल बी लाइक ए किंग। इट वाज कॉल्ड एज ए किंग्स डिजीज। सो वाई इट इज मोर अफेक्टिंग दोस्तों, इट इज मोर अफेक्टिंग टू द मेल मैन एज कम्पेयर टू वुमेन। वो इसलिए आफ्टर मीनोपॉजुअल साइकिल, जबकि मैक्सिमम लेडीज़ में आफ्टर 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज उनकी बॉडी में या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, उस टाइम पे यूरिक एसिड अकमुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट मीन एट दैट टाइम its level can be more, but ultimately it affects more to the male persons. So I will discuss you what is uric acid. If you will see, uric acid is a crystalline substance, that mean it is having a crystals. तो दोस्तों अगर हम देखें कि क्रिस्टल्स हम किसको कहते हैं, आप लोगों ने सभी ने चीनी देखी होगी जिसको हम शुगर कहते हैं, वाइट शुगर। तो जो आपका वाइट शुगर है उसमें छोटे छोटे ऐसे पीस होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, पीस ऑफ ए शुगर, उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो शुगर केन से जो गन्ने का रस है, whenever we heat it, it is converted into a sugar which is called as a white crystals। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में वाइट क्रिस्टल्स which is little bit can be yellowish, they are formed and they continuously circulate in your body। अगर मैं आपसे बात करूं कि why they continuously circulate in your body, because यूरिया क्रिस्टल जो है, यूरिक एसिड जो क्रिस्टल है
इनका आपकी बॉडी में सॉल्युबिलिटी कम होता है। दैट्स वाई अगर मैं आपको बोलूं तो इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स। ये आपकी बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज आई विल डिस्कस विद यू दैट योर लाइफ इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि जो आपका लाइफ है, जो आपका डाइट है, जो आपका ड्रिंकिंग है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपके साथ इस लेक्चर में पूरा डिस्कशन करता हूँ कि कौन कौन सी डाइट है जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, कौन कौन से लिक्विड्स हैं, ड्रिंक्स हैं ऐसी जो आप पीते हैं उससे यूरिक एसिड बढ़ता है, हमें चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए। सो दैट मीन आई विल डिस्कस विद यू द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज़ प्यूरिन्स। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो प्यूरिन्स जो होता है हमारी बॉडी में, प्यूरिन्स आर दी सबस्टांस विच आर कॉल्ड एज योर प्रोटीन्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपके बॉडी में जो दोस्तों सेल होता है, सपोज दिस इज द सेल, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, विच इज न्यूक्लियाई एंड विच कंटेन डीएनए एंड आरएनए। तो दोस्तों ये जो आपका डीएनए आरएनए है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर। मतलब कहने का है कि हम जब भी ऑफस्प्रिंग आता है हमारा, मीन व्हेन वी वांट टू फर्टिलाइज एनीथिंग और रिप्रोड्यूस, तो जब हम करते हैं कि ये जो आरएनए डीएनए इट प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, बट इसका जो डिग्रेडेशन है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन डिग्रेड होते हैं, तो जब आपकी बॉडी में प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड दे आर डिग्रेडेड, दे आर कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। अब दोस्तों देयर आर 3 थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बढ़ा। फर्स्ट थिंग, आइदर देयर वॉज ए मोर इनटेक ऑफ प्रोटीन बाय यू, आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे थे और प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू योर यूरिक एसिड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, योर किडनी वाज अनएबल टू एलिमिनेट इट, आपकी किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाई, सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, योर डाइट स्टाइल वाज ऑफ ए सच टाइप दैट यू हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन योर बॉडी। तो यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं जो आई विल डिस्कस विद यू, कि जहाँ तो आपकी बॉडी में इसका लेवल बढ़ा हुआ है, जहाँ इसका बॉडी से सक्रीशन बार कम हुआ है, जहाँ आपने अपनी बॉडी में इसका ऐसी डाइट ले रहे हैं कि इसका सिंथेसिस बढ़ गया है। तो दोस्तों ये जो यूरिक एसिड है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी substance from the food, from the drink or some other substance which contain high level of the purines। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सी फूड्स, तो सी फूड में क्या आ जाता है आपका नॉन वेजिटेरियन। सो नॉन वेजिटेरियन नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलरली इन द नॉन वेजिटेरियन देर आर सैल्मोन एंड श्रिम्प्स, दैट मीन देर आर सम ऑफ द स्पीसीज इन द सी, ऐसी कुछ फिश हैं, अगर आप उनको ज़्यादा खाएं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। द सेकेंड थिंग इज़ रेड मीट। तो अगर हम देखें दोस्तों तो इंडिया में वी आर नॉट मोर यूजिंग नॉन वेजिटेरियन, मैक्सिमम दे आर कंबाइंड टाइप, मीन दे आर वेजिटेरियन आल्सो, दे आर नॉन वेजिटेरियन आल्सो। बट इन सम अदर फॉरेन कंट्रीज अगर वहाँ पे देखें तो मैनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज दिस पॉपुलेशन दे आर मोर टेकिंग नॉन वेज, वो ज़्यादा लेते हैं, इसलिए उनके यूरिक एसिड जो है लाइफ स्टाइल डिपेंडेंट ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू द इंडिया पॉपुलेशंस। द थर्ड थिंग इज़ ए ऑर्गन मीट लाइक लिवर। तो जब भी हम देखते हैं कि कई बार हम ये लाइक करते हैं कि वी शुड टेक द लिवर, हमें लिवर खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि शायद लिवर में एनर्जी ज़्यादा होती है, जहाँ लिवर इज़ मोर यूजफुल फॉर अस। ऐसी चीज़ें खाने से दोस्तों आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। सो व्हाट आर द अदर कॉज? अदर कॉज इज लाइक अल्कोहल एंड बियर। तो जब भी दोस्तों आप वाइन ड्रिंक करते हैं, जहाँ बियर पीते हैं, तो ये आपके यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बढ़ाती है। इट मीन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकमुलेशन, ये अकमुलेट करती है।
ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, पॉलीसाइथीमिया, दैट मीन इट इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर। आपको ब्लड कैंसर है, जहाँ कोई और टाइप का कैंसर है, दैट मीन इन दैट केस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इन द कैंसर द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज। दोस्तों अगर आप देखें तो कैंसर इज द ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल। आपकी बॉडी में सेल्स का ओवर ग्रोथ होना, उसको हम कैंसर कहते हैं। ओवर ग्रोथ अगर हो रहा है तो आपके सेल का डिग्रेडेशन भी ज़्यादा हो रहा है। इट मीन जो आपके सेल हैं वो ब्रेक भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर सेल ब्रेक ज़्यादा होगा तो आपके सेल के अंदर क्या प्यूरिन्स, आपके सेल के अंदर क्या प्रोटीन्स, वो डिग्रेड होंगे। अगर वो डिग्रेड होंगे तो आपकी बॉडी के यूरिक एसिड जो है उसका लेवल इट विल इंक्रीज। तो इसलिए थर्ड थिंग कैंसर में, एंड देयर आर फोर्थ थिंग, देयर आर सम ऑफ द ड्रग्स, so like diuretics, like anti-TB, like immunosuppressant, like NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory। so दोस्तों ऐसी कई ड्रग्स हैं, इन द कमिंग स्लाइड आई विल डिस्कस विद यू कि दे इंक्रीज द लेवल ऑफ द यूरिक एसिड इन योर बॉडी। so this is the pathway how it is formed. suppose this is a ribose and a nucleoside, it form adenosine and guanosine. adenosine and guanosine are a part of DNA, RNA। तो मैंने आपको पहले कहा है कि आपके सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, एंड इन योर बॉडी दे आर कन्वर्टेड इनटू आइनोसिन एंड ग्वेनोसिन एंड फर्दर दे आर कैटाबलाइज्ड इनटू ज़ैंथीन। तो जब दोस्तों आपका डीएनए आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिग्रेड होंगे इन द ज़ैंथीन, एंड ज़ैंथीन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो दोस्तों अगर आप पानी सही ढंग से पी रहे हैं, सुबह उठते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप पानी ड्रिंक करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, जहाँ आप लिटिल बिट एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ आप मॉर्निंग टाइम पे हाईली रिच प्रोटीन फूड नहीं लेते। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि कौन लेता है मॉर्निंग टाइम पे। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग सवेर एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे टेक ए मोर प्रोटीन पाउडर्स। उसमें आपने देखा होगा उसमें प्रोटीन्स बहुत होता है, और दे मेनली आस्क कि जो वहाँ पे ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं कि आप तो बहुत लीन हो, यू शुड टेक ए प्रोटीन सो दैट योर बॉडी विल बी डेवलप। दोस्तों उस केस में अगर वो प्रोटीन नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा ले रहा है, उस केस में क्या होगा, उसका प्रोटीन अकमुलेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा, एंड वेन एवर द प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड मोर यूरिक एसिड विल बी फॉर्म, एंड नॉर्मली 70 to 80% ऑफ द यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बार बार बढ़ रहा है तो क्या देयर इज ए नो एनी अदर प्रॉब्लम? नो, देयर कैन बी सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किडनी ने आपके यूरिक एसिड के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अब कंप्रोमाइज़ का कहने का मतलब है कि दोनों ने आपस में फ्रेंडशिप कर ली कि यू कैन रिटेन विद मी, तू मेरी बॉडी में रह सकता है। अब कैसे रहेगा यूरिक एसिड? क्योंकि जो आपका यूरिक एसिड है उसको बॉडी से एक्सक्रीट होना था, बट कंप्रोमाइज़ हुआ, आपकी किडनी में कोई इन्फ्लामेशन था या आपकी किडनी में कोई डिसफंक्शन था, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसका फर्स्ट सिम्टम आता है कि आपके स्वेलिंग एंड पेन, और पेन कहाँ पे होती है? इन द फिंगर्स ऑफ योर फुट। आपके जो पैरों में, पाँव में जो उनकी उंगलियां हैं, तो फर्स्ट फिंगर में पहले से आपकी स्वेलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद ये बार बार बढ़ेगा तो ये आपके किडनी को भी इफेक्ट करेगा। अगर आपका किडनी इफेक्टेड होता है तो ऐसा भी है इन द रेयर केसेस कि एक्सेसिव यूरिक एसिड कॉज अक्यूट किडनी फेलियर। नॉर्मली इट डज नॉट कॉज, बट इन केस ऑफ सर्टेन कंडीशंस लाइक इन कोमॉर्बिड कंडीशन, सपोज आपने क्या किया, आपने कीमोथेरेपी करवा ली क्योंकि यू वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, उस केस में आपका यूरिक एसिड भी हाई था, उसने किडनी को इफेक्ट करना ही करना है। द सेकेंड थिंग, यू आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डायबिटीज़, आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा डायबिटीज़ को अगर आप ट्रीट नहीं करते तो AKD कॉज करता है, अक्यूट किडनी फेलियर। एंड ऑन द सेकेंड साइड अगर आपका वहाँ पे यूरिक एसिड भी बढ़ा है तो यूरिक एसिड अलॉन्ग विद डायबिटीज़ कैन लीड्स टू योर किडनी फेलियर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जनरल सी आपसे बात कर रहा हूँ
कि नॉर्मली आपका यूरिक एसिड जो डेली बनता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 300 to 400 mg इन ए डेली लाइफ। तो 400 mg के आसपास आपका जो डेली फॉर्मेशन है यूरिक एसिड का, उसमें से 70 to 80% जो आपका है वो बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू योर यूरिन। तो यूरिन के थ्रू ये बाहर चला जाता है। नॉर्मली मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि डोंट कंफ्यूज विद टू थिंग्स, फर्स्ट यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि यूरिया इज कॉल्ड एज ए यूरिक एसिड, डोंट से दिस थिंग। नाउ आई विल डिस्कस विद यू, फर्स्ट इज ए यूरिक एसिड, सेकेंड इज ए यूरिया एंड थर्ड इज ए क्रेटिनिन। तो दोस्तों दिस यूरिया एंड क्रेटिनिन दे आर द सबस्टांस विच आर एलिमिनेटेड आउट बाय द किडनी आल्सो। ये भी आपकी किडनी ही बाहर निकालती है। तभी आप क्या करते हैं, क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करवाते हैं, किसके लिए, फॉर द किडनी फंक्शन। आपको किडनी का फंक्शन पता चल जाए, आपको मस्कुलर फंक्शन पता चल जाए, बिकॉज जो आपका क्रेटिनिन था वो मसल से मेटाबॉलिज्म आया, अमाइनो एसिड वर मेटाबलाइज टू क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन को क्लियर किसने करना था, आपकी किडनीज ने। दूसरा आ जाता है यूरिया। तो दोस्तों दिस इज द अगेन अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या रहता है, अमोनिया रहता है, यूरिया रहता है, दिस इज एक्सक्रीटेड आउट। बट ये दोनों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ में आज इस पूरी वीडियो में बात करूंगा, अगर आप इसको अच्छी तरह सुने, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका यूरिया और क्रेटिनिन है दे आर इजिली एलिमिनेटेड आउट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किडनी को। इफ यू आर नॉर्मल पर्सन योर यूरिया एंड क्रेटिनिन विल बी इजिली एलिमिनेटेड आउट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है बिकॉज दे आर क्रिस्टल्स। अब अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं, जैसे आपने चीनी देखी होगी वाइट कलर की, ऐसे क्रिस्टल्स हैं, तो ये आपके कहाँ अकमुलेट होते हैं, जॉइंट्स में, लाइक दिस और लाइक इन द फुट, पाँव में इकट्ठे होते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसका रीजन क्या है, वाई दे आर अकमुलेटेड इन द जॉइंट्स, द फर्स्ट थिंग, यूरिक एसिड हैविंग ए pH ऑफ 5.5 to 6 अराउंड। आपका जो यूरिक एसिड है उसकी दोस्तों pH कितनी होती है, 5.5 से लेकर 6 तक। अब जो आपके जॉइंट है यहाँ पे ये अकमुलेट हो रहा है, वहाँ पे आपकी pH कितनी है, 7.7 to 8.2। अब वहाँ पे आपकी pH कितनी है, बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एसिड ने कहाँ अकमुलेट किया, इन द बेसिक मीडियम। दिस इज द अजम्पशन दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि यूरिक एसिड आपका कहाँ चला जाता है, इन द जॉइंट्स। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका यूरिक एसिड कभी भी आपके हार्ट में अकमुलेट नहीं होता, आपके लंग्स में अकमुलेट नहीं होता, आपके कहीं और अकमुलेट नहीं होता। वाई इट इज़ अकमुलेटेड इन द जॉइंट्स ओनली। अगर सोचें कि क्यों ऐसा है, तो दोस्तों आपका ये जो एरिया है ना, ये बहुत वार्म रहता है, गर्म रहता है। क्यों, क्योंकि दिस एरिया लाई नियर टू योर हार्ट, ये आपके दिल के पास है। यहाँ भी आपकी बॉडी में वार्मनेस होगी, यूरिक एसिड वहाँ नहीं रह पाएगा दोस्तों। दैट्स वाई वेन एवर दोज एरिया विच आर नियर टू योर हार्ट दे आर वार्म अप एंड यूरिक एसिड इज अनएबल टू अकमुलेट। आपने अगर देखा होगा तो चीनी कब क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, अगर पानी में उसको आप डिसॉल्व करें, उस पानी को ठंडा कर दो, एकदम से नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही ये क्रिस्टल हैं जी। तो अब आपका जो बॉडी का पेरिफेरल पार्ट है, जो पाँव का है, जहाँ जो हैंड्स का है, इसमें क्या रहता है, इसमें यहाँ पे क्रिस्टल्स अकमुलेट होते हैं। और वो क्रिस्टल्स क्यों होते हैं, बिकॉज दीज रीजन्स आर अवे फ्रॉम योर हार्ट। तो यहाँ पे ठंडे रहते हैं, ये कूल रहते हैं। आपने सर्दियों में भी देखा होगा कि जितनी सर्दी बढ़ती है, जो पेशेंट होता है ना ये वाला, यूरिक एसिड जिसकी बॉडी में ज़्यादा हो, जहाँ गॉट से सफ़र कर रहा हो, अर्थराइटिस में, जहाँ गठिया से कहते हैं आप, इस पेशेंट को दर्द उतनी ज़्यादा होती है। और इसका मतलब कि अगर ये जो पार्ट्स हैं थोड़े वार्म हो जाएं, जब वो थोड़ा सा चलते हैं, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे नॉर्मली वॉक एंड दे डजेंट फील, लिटिल बिट फील दे पेन आल्सो फील, बट इट इज़ लेस इंटेंसिटी पेन।
तो दोस्तों इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप यूरिक एसिड को कभी यूरिया और क्रेटिनिन से कंपेयर ना करें। बट क्रिटिकली कंडीशन में आ जाएं, मेडिकल कंडीशन में आ जाएं कि अगर यूरिया भी बढ़ा है, क्रेटिनिन भी बढ़ा है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, but they are not interrelated with each other. So that mean it is important to know, but ये whenever their level is too much high, जैसे मैंने आपको कहा कि 400 mg डेली क्या होता है इसका लेवल होता है,